सबसे ख़तरनाक जो है ना वो साइबर बुलिंग है। Okay. जो बुली कर रहा होता है ना उसे ये सेंस होता है आई एम इन द अथॉरिटी और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जवाबदेह नहीं हूँ। कोई भी जो है टीनेजर है उसने नेट पे कोई किसी से फ्रेंडशिप हुई, वहाँ पे अपना पर्सनल डेटा शेयर किया, अब वो जो सामने वाला है वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। हमने इनको इतना नॉर्मलाइज कर लिया है, इतना नॉर्मलाइज कर लिया है कि किसी को आप बुली कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता। आजकल जो बुलिंग हो रही है, लेकिन साइबर बुलिंग भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो वो उसकी क्या टाइप्स है, किस तरीके की होती है ये? अच्छा, साइबर बुलिंग जो है ना दैट्स अ टोटली डिफरेंट डोमेन आई वुड से। सबसे ख़तरनाक जो है ना वो साइबर बुलिंग है, क्योंकि वहाँ पे जो बुली कर रहा होता है ना उसे ये सेंस होता है आई एम इन द अथॉरिटी और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जवाबदेह नहीं हूँ और मुझे कौन पकड़ेगा। ये सेंस बहुत ज़्यादा है और देखा जाए तो ट्रैकिंग वाकई में बहुत मुश्किल होती है। साइबर बुलिंग की सबसे कॉमन जो आपको, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, सबसे कॉमन तो फ्रॉड्स होते हैं। किसी को मनी की बेसिस पे आपने ब्लैकमेल कर दिया। इसकी एक एग्जांपल ये है, आप सोचें कि जैसे हमारे माशरे में सेक्स एजुकेशन का भी कोई रिवाज नहीं है ना, स्कूल्स में नहीं दी जाती क्योंकि सेक्स को आप बहुत ही जो है ना नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर हमारा कोई भी जो है टीनेजर है उसने नेट पे कोई किसी से फ्रेंडशिप हुई, वहाँ पे अपना पर्सनल डेटा शेयर किया, अब वो जो सामने वाला है वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, राइट? या फिर उसकी बेसिस पे वो उसे कहीं बुली कर रहा है किसी ग्रुप के अंदर, दैट्स एक्चुअली अ बुली। कि उसको किसी भी ज़िम्रे में बॉडी शेमिंग कर रहा है, किसी भी ज़िम्रे में उसको बोल रहा है तुम मेरा फला तुमने नहीं किया ना तो देखो मैं तुम्हारी फला इन्फॉर्मेशन जो है ना वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ऐसा होता भी है, ऐसा होता है, सर्टन कर दिया जाता है क्योंकि आजकल जैसे कि अक्सर जो है ना फ्रेंडशिप हो जाती है और फिर पिक्चर्स एक्सचेंज हो जाती हैं। एग्जैक्टली। और फिर उस पर फिर वो कहा जाता है कि हम जो है इसको वायरल कर देंगे या इस तरीके से कर देंगे। अच्छा आमना, आपने साइबर बुली से जो बात करी ना, इसमें एक बहुत कॉमन चीज़ जो है ना आजकल के हमारे मीम्स हैं। हाँ, हमने इनको इतना नॉर्मलाइज कर लिया है, इतना नॉर्मलाइज कर लिया है कि किसी को आप बुली कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता है। किसी ने फला स्टेटमेंट किया, उसकी वीडियो वायरल हो रही है और सब मजाक उड़ा रहे हैं उसके। आप ये नहीं सोच रहे कि वो बंदा, उसके घर वाले उसको कैसे परसीव कर रहे होंगे, उसका मोहल्ले में निकलना कितना मुश्किल होगा। आपने एक पिक्चर ले ली और ये तो आपने देखी होगी, एक जो है वो क्रिकेट स्टेडियम में जो आदमी ऐसे ही खड़ा हुआ है, कितना वायरल, उस पर लोग कितने मीम्स बनाते हैं। इसके अलावा कितने कॉमन है, बहुत कॉमन है। पर उस बंदे की भी एक शनाख्त है ना, वो कहीं तो रहता होगा, कहीं का रेजिडेंस होगा। ये तो हम ये वो हैं जो नॉन वर्बल हैं। आपका इंटेंशन नहीं है कि आप उसे डायरेक्टली कुछ कह रहे हैं, बट फॉर द सेक ऑफ फन आप करी जा रहे हैं, उस चीज़ का पार्ट बन रहा है वो। आप गालियाँ दे रहे होते हैं उसे, सर्टन लोगों को आप जो है बदकलामी कर रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स तक चले जाते हैं। सो वो और पूरे ग्रुप्स में, बहुत सारे ग्रुप्स मिलके, इवन आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे ग्रुप्स होते हैं, जैसे सर्टन पेजेस बनाए हुए हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। अब वहाँ पे क्या है कि सर्टन किसी बंदे की पोस्ट लगा दी या किसी की वीडियो लगा दी और सब उसकी उसी ग्रुप के जो बाकी लोग हैं उसका फ़न कर रहे हैं। इट्स वेरी कॉमन इन टीनेजर्स, इट्स वेरी कॉमन। स्कूल्स के ग्रुप हैं, स्कूल का ग्रुप नहीं होता, बेसिकली स्कूल के बच्चे अलग से एक ग्रुप बनाया हुआ उन्होंने, और वहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब वहाँ पे एक सेंस क्या होता है कि हमारा परसेप्शन ये आ गया कि हमें आज़ादी है, हम कुछ भी कह सकते हैं, बट आज़ादी का जो एक फ्रीडम है, आपके फ्रीडम टू टॉक जो है, उसका एक डेफिनेशन है। उसका ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं होता कि यू आर अलाउड टू हर्ट समबडी सेंटिमेंट्स। आपको पता है कितना कॉमन है कि इवन शायद आपको पता हो, एक टिकटॉकर थी, उनके लिए जो है वो इसी तरह से कुछ बातें हो रही थी, एंड शी सेड कि मैं अब घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, मैं नहीं जाती क्योंकि लोग मेरा सड़क पे भी मजाक उड़ा रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा है, राइट। सो वो कुछ होपलेसनेस की टेंडेंसीज़ बहुत कॉमन होती हैं। मेरी पास एक बच्ची थी 16 साल की, उसने किसी से अपनी कुछ प्राइवेट डेटा शेयर किया और शी वाज सेइंग नहीं मैं सुसाइड कर लूँगी, बस मैं तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मैं फेस नहीं कर सकती, अम्मी अब्बू को पता चला तो क्या होगा। अच्छा, ऐसा अगर होता है कि डेटा शेयर हो जाता है या इवन के पिक्चर शेयर हो जाती हैं और सामने वाला आपको ये बोले कि हम वायरल कर देंगे या एंड ऑल दैट, तो उसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग, पहली बात तो हमें ये चीज़ पता नहीं है, हमारे पास लॉज हैं
आप वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। इवन ऑनलाइन यू कैन अप्रोच। आप वेबसाइट्स हैं हमारे साइबर क्राइम यूनिट्स की, वहाँ पे अप्रोच करें, अपनी कंप्लेन फाइल करें। इवन अगर आप कहेंगे ना मैं चाहता हूँ मेरी आइडेंटिटी जो है ना वो हिडन रहे, दे विल कीप योर कॉन्फिडेंशियलिटी। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि वो आप कह दें कि मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व ना हो, तो वो भी करते हैं, वो वार्निंग देते हैं थर्ड पर्सन को कि आप जो है ना ये वाले एक्ट छोड़ दें वरना वी विल टेक अ लीगल, आपके घर FIR जाएगी इन सर्टन प्रोसेस। फिर जाहिर सी बात है पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, बट वो अपने लेवल पे इस चीज़ को हल करते हैं, राइट। जो हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, हम समझते हैं कोई कर रहा है तो बस हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसे ब्लॉक कर देते हैं। तो आपने जब ब्लॉक किया, कोई इंसान आपको ब्लैकमेल कर रहा था, कोई आपको टारगेट कर रहा था, आपने ब्लॉक किया, तो आपने अपने आप को क्या सेंस दिया? आई एम नॉट वर्दी, मैं तो अपना डिफेंस ही नहीं कर सकता। और आपने उसे क्या सेंस दिया? किसी और के साथ भी करो, बिहेवियर रीइंफोर्स हुआ ना, तो फिर वो मल्टीपल लोगों को करेगा, क्योंकि उससे तो कोई कॉन्सिक्वेंस बेयर नहीं करना पड़ा, उसको तो लगा मैं करूँगा तो पूछने वाला ही नहीं है। ये एक छोटी जो है ना साइबर बुली कॉमन सी आप कह लें एक छोटी एग्जांपल है। इसके अलावा भी साइबर बुलिंग तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ पे आप जो है एक अब तो हमारे यहाँ जो है ब्रॉडकास्ट होती हैं इस तरह के यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आप रोस्ट कर रहे होते हैं। रोस्टिंग क्या है बोलिए? बल्कि वो बना हुआ भी यूट्यूब चैनल इस तरीके से होता है, वो रोस्टिंग के लिए एग्जैक्टली डेडिकेटेड टू रोस्ट। तो रोस्टिंग इज एक्चुअली बुली। वहाँ पे आप देखें, और किसी का मजाक उड़ाने में और मजाक करने में फ़र्क है ना, फ़र्क है। अब वहाँ पे तो बाकायदा गालियाँ भी दी जा रही होती हैं, बदकलामी तो बहुत छोटी सी बात है, उनके फीचर्स को, बोलने के अंदाज को टारगेट किया जाता है सेक्सुअली, फिजिकली, इन डिफरेंट वेज।